well, Namaskar. I Nimesh Dabral welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great. So let's start our session from where we left off last time and solve all the remaining important questions of trigonometry. तो चलिए शुरू करते हैं. So let's see what does our question says this time. Prove that sin 6 theta plus cos 6 theta plus 3 sin square theta cos square theta is equals to 1. तो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये एक्सप्रेशन जो आपको दिखाई दे रहा है इसको 1 के इक्वल. तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ, प्रेफर करता हूँ. ठीक है, हम यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो देखिए मैं ही नहीं, बहुत जितने भी टीचर्स हैं और स्पेशली जो बोर्ड के भी हमारे जो एग्जामिनर्स होंगे जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो भी अपने बाय प्रोफेशन तो टीचर ही हैं. ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे जो हमारे रेशियोज की जो पावर है ना वो या तो क्यूब में रहती है या ऐसी पावर 3 के कोई मल्टीपल्स में रहती है. क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी लगती है जो आपने a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी सुनी होगी. तो उसका एक मॉडिफिकेशन हमारा क्या लगता है इस वाले ऐसे क्वेश्चंस में लगता है. ठीक है, और वो ज़्यादातर बच्चों को क्या रहता है ना, वो याद नहीं रहता है क्योंकि वो थोड़ा सा याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, तो बच्चे जल्दी भूल भी जाते हैं. और उसके दूसरा क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं, जिससे बच्चे बहुत जल्दी उस फॉर्मूले को भूल जाते हैं. ठीक है, जैसे अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो इसका तो आपको बहुत बार आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हर बच्चे को याद रहता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हर बच्चे को याद रहता है. तो ऐसे जो फॉर्मूले जो हर किसी को याद रहते हैं तो एग्जामिनर्स उन पे क्वेश्चन कम बनाते हैं. बट ऐसे फॉर्मूले जो क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको कम याद रहे, मतलब कि या फिर उस पे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो ऐसे आप फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन उस पे आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो चलिए करते हैं ये. अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम साइन की पावर 6 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये हो जाएगा. अब देखिए जो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब आया ना, ये आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा a क्यूब प्लस बी क्यूब. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यूज करें a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी तो क्या मिलता है हमें, वो मिलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसा मिलता है कुछ, आपको पता होगा ये चीज. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, अगर हम क्या करना चाहें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालना चाहें तो हम इस चीज को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं. तो इससे हमें मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab होल a प्लस बी. ठीक है, ये मिलता है. ठीक है, और ये मैंने अपने जो हमारे जो कॉन्सेप्ट की वीडियोस चल रही हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उस पर भी मैंने ये फॉर्मूला 2-3 बार तो कम से कम बताया ही है, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चंस वगैरह हैं जिनमें ये यूज़ हो रहा है. और मैंने स्पेशली कॉन्सेप्ट के वीडियो में अलग से भी ये फॉर्मूला बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे मैंने करा रखा है. ठीक है, अब जैसे ही हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से हमारी वैल्यू निकलेगी a प्लस बी, और a प्लस बी कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे a प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे एंड व्हाट वी विल गेट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab, कुछ ऐसा हमें मिलेगा. फिर यहाँ से फर्दर हम क्या करेंगे, a प्लस बी ऐसे रखेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2ab माइनस 3ab आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ माइनस ab. तो जिससे हमें मिलेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab. तो हमारा क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, हमें ये मिल जाती है. ठीक है, अब जैसे ही आप इस वैल्यू से इस यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या बनता है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब क्या कर देते हैं,
इसकी जगह रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी लिखा है, तो यहाँ पे a है हमारा साइन स्क्वायर थीटा और b है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बी, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ चुका है और साथ में प्लस था हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। तो ये तो 1 हो गया, तो बचेगा क्या है यहाँ पे ये, तो ये बचेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बचा है, इसको हटा ही देते हैं। तो अब देखिए ये भी क्या होंगे, आपस में माइनस और हो जाएंगे, तो उसके बाद बचेगा क्या, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये लिखेंगे तो ये अंदर का जो एक्सप्रेशन है ये 1 के इक्वल आ जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ से बन जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि इक्वल टू होगा 1 के। तो ये हमारा आंसर आ गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रूव दैट साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें 2 निकालनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। यहाँ पे देखिए LHS अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको इस पे दिखाई दे रहा होगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, और प्लस 1 साथ में है। कोसेक को मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स थीटा, सॉरी, क्योंकि हमें कोसेक स्क्वायर की जरूरत है नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पे अंदर एक्सप्रेशन में साइन और कॉस है। ठीक है, तो इसलिए हमने कोसेक को भी साइन में ही चेंज कर दिया। तो अब जैसे यहाँ पे देखेंगे मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ ऐसा कि साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को आप a कंसिडर कर लो और कॉस स्क्वायर थीटा को आप b कंसिडर कर लो। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये आ गया 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो हो जाएगा एक्सप्रेशन 1 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब यहाँ पे आके थोड़ा सा अटक सकते हैं, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस 1 को आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, या फिर इसको भी देखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसे ही लिखोगे तो यहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। तो चलिए इसको ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस 1 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
+1, ठीक है, और अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में साइंस 1/sin² अब देखिए 1 - 1 +1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2sin² इंटू 1/sin²। तो ये sin² कैंसिल और आपका आंसर आ गया है 2। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता है। ये जो चीज़ है ये दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। और यही क्या होता है ना, ये क्वेश्चन आपको अभी के लिए जैसे आप यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं यहाँ पे इजी ज़रूर लगेगा, बट क्या होता है कई बार जब एग्जाम में बैठा होता है ना बच्चा, तो वो नर्वस होता है, ठीक है, उस टाइम थोड़ा सा एंजाइटी भी होती है क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो माइंड उतना ढंग से काम नहीं कर पाता है और उतना ओपनली काम नहीं कर पाता है और यहाँ पे आदमी को याद नहीं आता। और जैसे जैसे टाइम लगता जाएगा ना, मतलब कि जितना आपका टाइम कंज्यूम होता जाएगा उतना ज़्यादा आपकी नर्वसनेस बढ़ती जाएगी। और क्या होता है कि एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। मेन ये है कि आपको क्वेश्चंस आते हैं और आप उन्हें टाइम पे कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको हो सकता है कि अभी के लिए क्वेश्चन ना आ रहा हो, बट थोड़ा सोचते सोचते एकदम से क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है। बट ये होता है कि किसके दिमाग में कितनी जल्दी वो सोल्यूशन आता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कैसे आने वाले हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ढंग से सॉल्व कर सकता है, बट उसका टाइम 1 घंटे मतलब 3 घंटे से ज़्यादा 4 घंटा लग जाता है, 5 घंटा लग जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वहां पे आपको जैसे ही 3 घंटे कंप्लीट होंगे, दे विल टेक अवे द पेपर, सो यू वोंट हैव द चांस टू कंप्लीट द होल पेपर और उसकी वजह से आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप उसे टाइम पे कंप्लीट कर पाए, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ 7 cosec alpha minus 3 cot alpha is equals to 7, then prove that 7 cot alpha minus 3 cosec alpha is equals to 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या गिवन एक्सप्रेशन है, हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है 7 cosec alpha minus 3 cot alpha is equals to 7। तो चलिए इसे करते हैं। LHS को लेंगे हम, यहाँ पे 7 cosec alpha minus 3 cot alpha is equals to है 7। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहां से निकाल सकते हैं 7 cosec, यहाँ पे नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू 7 cosec alpha minus 7 इज इक्वल्स टू 3 cot alpha। ऐसा लिख सकता हूं मैं बहुत इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कॉमन आएगा, तो 7 cosec alpha minus 1 इज इक्वल्स टू 3 cot alpha, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूं, अगर पूरे एक्सप्रेशन को कोसेक अल्फा +1 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा कोसेक अल्फा +1 इंटू कोसेक अल्फा -1 इज इक्वल्स टू 3 कॉट अल्फा इंटू कोसेक अल्फा +1, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बच जाएगा आपका 7 कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल्स टू 3 कॉट अल्फा इंटू कोसेक अल्फा +1। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन मिल चुका है कोसेक स्क्वायर अल्फा -1। तो अब ये कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 को आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर अल्फा, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी होती है। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यहां से मिलती है। और कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहां से मिल जाती है कोसेक स्क्वायर अल्फा -1, ठीक है। तो यहां से ये मैंने एक्सप्रेशन को वो किया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं रिप्लेस करूंगा कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 3 कॉट अल्फा
इंटू कोसेक अल्फा प्लस 1। तो अब जैसे ये किया तो यहाँ पे स्क्वायर से कॉट अल्फा कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7 कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 3। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 कोसेक अल्फा प्लस 3। तो यहाँ से अगर इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा कॉट 7 कॉट अल्फा माइनस 3 कोसेक अल्फा इज इक्वल्स टू 3। चलिए, तो ये आपका हमारा जो एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट था हमने पूरा किया। यहाँ पे आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमें यहाँ पे 7 गिवन है कोसेक अल्फा के आगे और यहाँ पे भी 7 है, तो इस 7 को हम कॉमन ले जा सकते हैं और यहाँ से कोसेक अल्फा माइनस 1 बना सकते हैं। फिर फर्दर आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि जो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है वो कॉट अल्फा के इक्वल होता है। तो उससे आपके दिमाग में आएगा कि हम यहाँ पे कोसेक अल्फा माइनस 1 को कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कोसेक अल्फा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉट स्क्वायर अल्फा में चेंज हो जाएगा और आराम से हम कॉट अल्फा को काट सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, है ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बट इसमें क्या है जो आपका ट्रिक लग रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आएगा तो मैक्सिमम ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, तो 3 में मुझे लगता नहीं आएगा, बट ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए कम मार्क्स में आएगा और ये टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो ये चीज़ याद आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस पे टाइम मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे इनमें आप टाइम मत लगाइएगा, पहले जो बड़े क्वेश्चन हैं उन पे ध्यान दीजिएगा और उसके बाद आखिरी में जब आपके पास टाइम बचता है तो उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आइएगा, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस वो होते हैं छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो ना आपके ज़्यादा आपका टाइम वो नहीं करेंगे, बट ये आपका जो ट्रिक दिमाग में आने के लिए टाइम ये उसमें कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों के लिए आगे के क्वेश्चंस जो बड़े क्वेश्चंस और जो ज़्यादा हैवी वेट क्वेश्चंस है मार्क्स जो आपको ज़्यादा देंगे वो करने का टाइम नहीं बचता है, उसकी वजह से आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आपको कहीं पे ऐसा क्वेश्चन लगे कि आपके दिमाग में इसका सोल्यूशन स्ट्राइक नहीं कर रहा है एकदम से, तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़िए, अपने दिमाग में चलाते रहिए कि क्या क्या कर सकता हूँ और आगे बढ़ जाइए। और जो इजी क्वेश्चंस हैं और जो हो सकता है कि वो क्वेश्चंस लेंदी हों बट क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं जो लगातार आप करते जा रहे हैं होते जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे पहले आप टाइम दीजिएगा ताकि आपका कोई लॉस ना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चंस का लॉस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 इंटू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, इसमें जो आपका मैंने अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो 6 है ये हमेशा क्या होता है स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं, इसे कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको हमें उस आइडेंटिटी से क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, इन्होंने क्या किया है, 2 आइडेंटिटीज का मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर करके क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी वहां पे, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं हम LHS इज इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पे लिख देंगे साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 माइनस 3 इंटू यहाँ पे भी करेंगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 और साइड में प्लस 1। ठीक है, अब जैसे ये किया यहाँ पे फिर से वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मैं फॉर्मूले के यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों ही, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये कैसे आया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से 2ab को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
2ab। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिटीज लगने वाली हैं, तो लगाते हैं। चलिए, यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी, तो a हमारा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, b है हमारा, इनटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया है। आई थिंक यहाँ पे मुझे ही लगता है इस पे भी यहाँ पे देखिए, इस पे ये वाली आइडेंटिटी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा वैसे ही मिल गया है। तो ये आपस में थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होकर शायद खुद ही कैंसिल हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर कैंसिल होता है तो ठीक, वरना आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको बंद किया, उसके बाद आया -3, अंदर इसको साइन की पावर 4 ही अभी लिखते हैं और कॉस की पावर 4 ही लिखते हैं, साथ में बीच में प्लस है और अंदर बाहर ये होगा 1। तो चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो जाएगा आपका 1, तो ये आ जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। तो अब जैसे ही क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा, ये 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा -3 साइन की पावर 4 थीटा। देखिए यहाँ पे जो माइनस है ना वो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स ना बहुत ज्यादा हो जाती है। ये क्या होता है, जब एग्जाम में होता है ना, ये छोटी वाली जो चीजें हैं माइनस की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने, ये बच्चे बहुत ज्यादा मिस कर देते हैं, और इसकी ही वजह से बहुत ज्यादा मतलब क्या हो जाता है, आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है, और आपका क्या होगा, मार्क्स पूरे के पूरे चले जाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि यार मैं तो बिल्कुल सही किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे आपने ट्रिक वगैरह ढंग से लगा दी, बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी, आपने जो यहाँ पे छोटी सी चीज थी इसको आप मिस कर गए, और उसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाएंगे। मैं जैसे अपना एक केस बताता हूँ कि मैंने ये क्या कि ये मिस्टेक जो मैंने की थी वो की थी क्लास 12 के जब फर्स्ट एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें ये मिस्टेक की थी। मैंने क्या किया था कि एक्चुअली में था ऐसा कुछ था 3+2/2। ठीक है, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर आता है 5/2। बट मैंने क्या किया था, मैंने इतना महान काम किया कि इस 3 और इस 2 को ना मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ये 6 मेरे दिमाग में आ गया, और जैसे ही 6 आया मैंने उसे 2 से कैंसिल आउट करके इसका आंसर 5/2 ना लिख के 3 कर दिया। ठीक है, और जैसे ये 3 हुआ तो मेरे को लगा था मेरे ना काफी अच्छे, मतलब मेरे का एग्जाम जो था वो बहुत अच्छा गया था, और ऑलमोस्ट मैंने सारे ही क्वेश्चन सही किए थे। और ये एक क्वेश्चन था, ये लेंदी वाला क्वेश्चन जो होता है ना 5-6 मार्क्स के, वो वाला क्वेश्चन था। उसमें क्या हुआ, ये लास्ट में ये 3+2/2 को मैंने 3 कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे मेरे पूरे के पूरे 5 या 6 मार्क्स जितने भी थे, मेरे आई थिंक 44 आए थे 50 में से, पूरे कट हो गए थे। क्योंकि जो हमारे स्कूल में एक वो थी कि हमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलती थी, हमें मिलता था कि लास्ट में जो आंसर होगा ना वो सही होना चाहिए। मतलब स्टेप्स तो देखे ही जाएंगे, अगर स्टेप भी गलत हुए तो वहां पे भी मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, बट आंसर गलत आया तो उस पर भी क्या कर देते थे, वो पूरे ही मार्क्स काटते थे सर। क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग करते थे, ताकि बच्चों को क्या रहे कि यहाँ पे थोड़ा टफ होगा तो बोर्ड में आसान लगेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से मेरे क्या हो गए थे, पूरे के पूरे 6 मार्क्स कट हो गए थे। तो वहां से मैंने बहुत ध्यान देना शुरू किया कि भाई ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी है। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि ऐसी गलती आपके साथ ना हो जिसकी वजह से आपके पूरे के पूरे मार्क्स चले जाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, यहां पे हो जाएगा फिर -3 cos की पावर 4 थीटा प्लस 1। तो अब ये आ गया, तो यहाँ से देखिए क्या जाएगा, यहाँ पे जब जाएगा तो ये माइनस होके माइनस साइन की पावर 4 थीटा देगा। ये भी जब इसके साथ वो होगा तो माइनस की
माइनस कॉस की पावर 4 थीटा देगा, कॉस की पावर 4 थीटा, और फिर यहाँ पे ये बचेगा क्या, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। तो ऐसा कुछ बच रहा है आपका। अब देखिए सब में से क्या कर सकते हैं, हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और +1। अब जैसे ये आया तो आपको दिख रहा होगा ये है साइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ही ये हुआ तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर +1। अब जैसे ही ये हुआ अंदर वाला एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होने वाला है, तो कर दीजिए फिर। तो ये जैसे ही आएगा तो ये आएगा -1 +1 और ये हो जाएगा 0। तो ऐसे आपका हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 0 बन चुका है, जो हमें प्रूव करना था। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। तो पहले इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो जैसे ही इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो जैसे ये किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो आएगा 1 + sin स्क्वायर थीटा और इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लिख सकते हो यहाँ पे 1 + sin स्क्वायर नहीं, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 16। अब जैसे ये आया इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको हम a + b इंटू a - b कर सकते हैं। अब तो ये बहुत बार कर लिया इसलिए आपको भी आ ही गया होगा ये चीज़। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इज इक्वल्स टू 16। तो अब इस एक्सप्रेशन पे आप क्या यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं हमारा CND रूल, जो मैंने आपको बताया था क्या होता है कि x + y अपॉन x - y इज इक्वल्स टू, अगर a अपॉन b है तो यहाँ से x अपॉन y क्या आ जाएगा, a + b अपॉन a - b। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इस पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 आपका x है, साइन थीटा अपॉन आपका y है, 1 यहाँ पे x - y। तो यहाँ पे जैसे यूज करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा विल बी इक्वल टू 16 + 1 अपॉन 16 - 1, क्योंकि इसके नीचे क्या हम 1 को मान सकते हैं क्योंकि ये वो है रैशनल नंबर। तो जैसे ये करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 17/15। अब जैसे ही 17/15 आया है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू 15/17। और जैसे ही ये आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग करके cos थीटा निकाल सकते हैं, या तो आप क्या कर दीजिए ट्राइंगल बना के निकाल लीजिए। अगर ट्राइंगल नहीं बनाना है तो यहीं पे कर सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा कर दिया इसे इज इक्वल्स टू में इसका भी स्क्वायरिंग होगी तो क्या हो जाएगा 225/289। ठीक है, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशंस को इजी बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे मैं लिख दूंगा 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 225/289।
फिर क्या कर दूंगा, इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो 1 माइनस 225/289 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आ जाएगा 289 माइनस 225/289 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जैसे ये आया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 एंड 6 64 आ जाएगा। तो 64/289 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8/17। तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई और साइन थीटा की वैल्यू आ गई बिना ट्राइंगल को यूज किए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे करेंगे तो ज़्यादा आप मेच्योर लगेंगे कि आपको जो आइडेंटिटीज है उनका यूज़ करना आता है। वरना अगर आपको ट्राइंगल यूज़ करके भी काम करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बट 11th में जब आप जाएंगे तो 11th में आपको ट्राइंगल यूज़ करना अलाउड नहीं होगा। आपको ऐसे ही करके आइडेंटिटीज का ही यूज़ करके आपको एक रेशियो से दूसरे रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको मतलब जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी हैं कि एक्सप्रेस करो एक रेशियो को दूसरे रेशियो में। ठीक है, तो वही जो एक्सप्रेशंस हैं आप खुद से बनाते हैं, तो वैसे ही खुद से बना के आप इस रेशियो से दूसरे रेशियो की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, if cos alpha upon cos beta is equals to m and cos alpha upon sin beta is equals to n, then show that m square plus n square into cos square beta is equals to n square। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही लिखा है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि cos अल्फा अपॉन cos बीटा यहाँ पे भी और cos अल्फा अपॉन sin बीटा यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, cos अल्फा की वैल्यू यहाँ से m cos बीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे cos बीटा ही चाहिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा इज इक्वल्स टू m sin बीटा, या देखिए हमें यहाँ पे साइन बीटा को बिल्कुल एलिमिनेट ही कर देना है। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा अपॉन एन। ठीक है, जैसे ये पुट करेंगे, बट ये पुट कहाँ कर सकते हैं, ये तो अभी पुट नहीं कर पाएंगे। तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से चलिए देखते हैं, अभी तो पहले कर ही लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, cos अल्फा को n sin बीटा यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n sin बीटा इज इक्वल्स टू m cos बीटा, ये मिल गया। उसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, साइन बीटा को पहले तो स्क्वायर करेंगे बहुत सारे, क्योंकि हमें साइन बीटा को कॉस बीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो जैसे ये हुआ, इसको आप क्या कर दीजिए, कन्वर्ट इनटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब जैसे ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, इस चीज को उधर ले जा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। जैसे ये हुआ, कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो आपका जो एक्सप्रेशन था वो आपका आ चुका है। तो यहाँ से आपका ये आंसर खत्म होता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।